हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग वीडियो बाय वीडियो जो है समझेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पॉलीगन से रिलेटेड समझेंगे। पॉलीगन पॉलीगन बहुभुज जिसमें दो से ज्यादा भुजा हो। जैसे कि पॉलीगन में आप ट्रायंगल भी होगा, बंद आकृति होता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगा। 5 भुजा वाला अगर है तो पंचभुज भी होगा, 6 भुजा वाला है तो खडभुज भी होगा। ये सब जो है पॉलीगन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन की एक विशेष प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग अभी समझते हैं कि जो भी बहुभुज होते हैं उसके बाहरी कोनों का योग, बाहरी मतलब बहिष, ठीक है, तो बहिष कोनों का योग हमेशा जो होता है, बहिष कोनों का योग 360 डिग्री होता है। बहिष कोण मतलब कि ये आपका अंदर का कोण हो गया, आंतरिक कोण, और ये आपका बाहरी कोण 360 डिग्री होते हैं। बहिष कोनों का योग याद रखिएगा, हमेशा कितने होते हैं, 360। अगर उसके बाहरी कोई भी त्रिभुज, देखिए अब इसमें समझना है कि बहुभुज जो होते हैं वो आपके समबाहुभुज भी हो सकते हैं और विषम बहुभुज भी। समबाहुभुज का मतलब कि सभी भुजा जो होते हैं इनके बराबर होंगे। जैसे त्रिभुज है तो सभी भुजा अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज जाएगा। इसमें सभी भुजा अगर चतुर्भुज में बराबर है तो ये वर्ग हो जाएगा, है ना। या इसको हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी तरह इसमें पंचभुज में भी सभी भुजा, तो भुजा अगर साइड बराबर है तो क्या डिफरेंस इसमें आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, बहिष कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगर एक कोण निकालने को हुआ पूछा जाए, ठीक है, कि बाहरी कोण अगर निकालना है मतलब कि एक्सटर्नल एंगल, तो 360 डिग्री बटा n होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, ये समझिए, एक्सटर्नल एंगल अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 360 डिग्री बटे। और जब बाहर का कोण हम बता दें, जैसे कि ये ट्रायंगल है, बाहर का कोण पता चल गया कि 120 डिग्री है, तो अंदर का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में माइनस करेंगे 120 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि जैसे भुजा की संख्या दी हुई है, जैसे भुजा की संख्या n बराबर मान लेते हैं कि 10 जगह, ठीक है, तो अगर 10 है तो इसका जो है बाहरी कोण कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें बाहरी कोण निकालने के लिए एक्सटर्नल बाहरी कोण, अगर भुजा की संख्या n मीन्स क्या है, n भुजा है, याद रखिएगा, तो बाहरी कोण हो जाएगा 360 डिग्री और बटा n। यहाँ n का वैल्यू कितना है, 10, तो 360 डिग्री बटा 10 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका 36 डिग्री जो है वो बाहरी कोण हो जाएगा। जब बाहरी कोण आपको पता चलेगा तो अंदर जो है इंटीरियर एंगल ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, 180 में से बाहरी कोण माइनस कर देना है। तो ये रिलेशन आपको समझना है कि बाहरी कोण पहले निकालेंगे फिर अंदर वाला कोण, अगर भुजा की संख्या दी हुई है तो। अब इसमें आंतरिक कोणों का योग का सूत्र पूछा जाता है, आंतरिक कोणों के योग का सूत्र, आंतरिक कोणों का योग, इसको याद रखिएगा n इंटू, सॉरी, हाँ, तो आपको बस एंगल पूछा जा रहा है योग, तो बताना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब n माइनस 2 करना है और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। ये आंतरिक कोणों का योग है। आंतरिक मीन्स इंटीरियर एंगल, कोई भी बहुभुज का इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, अगर एक कोण निकालना होगा तो n से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरा कोण का योग है ये। और इसमें बहुभुज में आपसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई अगर बोला जाए तो, कि विकर्णों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, विकर्णों की संख्या। तो बहुभुज में विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 और बटा 2। विकर्ण समझ, जैसे कि दो वर्टेक्स को मिलाने वाले को विकर्ण कहते हैं। ट्रायंगल में तो दो वर्टेक्स को मिलाते हैं तो साइड होता है, तो आपको विकर्ण की संख्या जो है वो क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज से प्राप्त होता है। जैसे ये कोना को मिला दिए ए बी सी, तो ए सी जो हो गया इसका विकर्ण, उसी तरह यहाँ पे डी दे देंगे तो बी डी आपका विकर्ण। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है,
तो जितने भी बहुभुज में होगा, यहाँ n का मतलब क्या 4 है, तो n के जगह पर अगर 4 रखेंगे 4, तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और बटा 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बटा 2 करेंगे तो कट जाएगा, तो 2, तो संख्या इसमें विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो D4 डायगोनल लिखेंगे, डायगोनल की संख्या 2 हो जाएगी। n हो गया आपको भुजा की संख्या, ठीक है, n मीन्स भुजा। तो इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि विकर्ण की संख्या बताइए जब भुजा जो है 8 हो, ठीक है, भुजा की संख्या 8 है तो विकर्ण की संख्या बताइए। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इनके जगह पर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 3 होगा, और बटा में 2, तो विकर्ण नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ विकर्ण याद रखें। तो यहाँ पे 8 गुने 5 होगा, और बटा में 2 होगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में 20, 4 पचे 20। तो अगर तो बहुभुज के बारे में हम लोग जो बात समझे हैं उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, भुजा की संख्या, n क्या है भुजा, तो सबसे पहले आपको समझना है कि भुजा कितनी होगी। दूसरी बात आपको समझना है कि बाहरी बहिष्कोण का योग, ठीक है, बहिष्कोणों का योग, इस पे ध्यान देना है। बहिष्कोण जब योग हो जाएगा तो बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण किस, तो बताना आपको प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तीसरी बात आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, उसके बाद प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, इन बातों को ध्यान देना है, समझना है। तो समझते हैं हम लोग कि भुजा जब n बराबर 3 हो, मतलब कि त्रिभुज, ठीक है, तो बहिष्कोण कितना होगा, तो बहिष्कोणों का योग जो होता है हमेशा आपका 360 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा, बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। तो प्रत्येक बहिष्कोण, 3 भुजा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक बहिष्कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब बहिष्कोण जब हम लोग निकाल दिए तो देखिए आंतरिक कोण निकालना समझेंगे कि बहिष्कोण अगर 120 है तो आंतरिक कोण कितना होगा, तो आंतरिक कोण हो जाएगा 180 माइनस बहिष्कोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको बहिष्कोण निकालते हैं, उसके बाद प्रत्येक बहिष्कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण जो हो जाएगा वो 180 घटाएंगे, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री होगा। अब बताइए कि प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री, अब भुजा है 3, तो 60 से कितना हो जाएगा 180, तो आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे मायने में सोचना है, फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं कि आंतरिक कोणों का योग का क्या होता है n-2 और गुना 180 डिग्री, तो n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर अब n बराबर 4 हो तो भी बहिष्कोण कितना होगा 360, बाहरी कोण प्रत्येक निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 180 का डबल 360 डिग्री, ठीक है। अब आंतरिक कोण तो 90 है, देखिए यहाँ पे बाहरी कोण, तो आंतरिक कोण भी कितना होगा 90, क्योंकि 180 में से माइनस करना, तो याद रखिए प्रत्येक बहिष्कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब n बराबर 5 पे देखते हैं, 5 अगर है बहिष्कोण हमेशा 360 डिग्री होगा सबका योग, यहाँ प्रत्येक बहिष्कोण है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा, कोणों का योग तो 5 रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा, मतलब 540 डिग्री। और बाहरी कोण कितना था, तो 72 घटाना 180 में से तो 108 डिग्री। n बराबर, अब हम लोग 6 पे समझते हैं, तो बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 18 4 72, 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक कोण अगर है तो 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा।
अगर आपसे बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात पूछ दिया जाए तो हम लोग अनुपात भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे n बहुभुज है, ठीक है, तो 360 डिग्री जो है बहिष्कोण हमेशा होगा, लेकिन प्रत्येक बहिष्कोण जब रहेगा तो 360 डिग्री बटा n होगा, n से डिवाइड करना। आंतरिक कोण में क्या होगा, आंतरिक कोण होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, और बाहरी कोण अगर पूछा जाए आंतरिक कोण तो 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण, याद रखिएगा बाहरी कोण, बस 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण में बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ध्यान में देना, एक्सटीरियर एंगल। तो ये रिलेशन होता है बहुभुज में। अब आपको इसमें समझना है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। अगर विकर्ण की संख्या दी हुई है तो हम लोग n निकाल सकते हैं, और n जब निकल जाएगा तो आप कोई भी इसमें से बहिष्कोण या आंतरिक कोण या चारों में से कोई भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या एंगल दिया हुआ है तो हम लोग n निकालेंगे और फिर n का वैल्यू रख करके विकर्णों की संख्या प्राप्त करेंगे।